मरने के बाद हमारा क्या होता है। लेखक परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। यदि कोई परमहंस सन्यासी निर्जन वन में कंद मूल फल खाकर निर्वाह करता हो तो उसका परलोक भी वैसा ही होगा। भूत प्रेत किन्हीं विशेष स्थानों पर ठहर जाते हैं, किंतु साधारण क्रम के अनुसार चलने वाले प्राणी स्थान संबंधी बंधन में नहीं बंधते। वे एक स्थान पर रहते हैं, किंतु वह स्थान चाहे जहाँ हो सकता है। स्त्री और पुरुष का लिंग भेद बना रहता है। विश्वासों के आधार पर यह भी निर्भर है, जो पुरुष स्त्री भावना का आचरण करते हैं या जो स्त्रियां पुरुष भाव को हृदयंगम करती हैं, ये कुछ काल नपुंसक की दशा में रहकर लिंग परिवर्तन कर लेते हैं और अगला जन्म परिवर्तित भावना के अनुसार होता है। यह अपवाद है। साधारणतः लिंग परिवर्तन करने की किसी जीव की रुचि नहीं होती। शरीर संबंधी अयोग्यताएं परलोक में हट जाती हैं। बालकों, अपूर्ण मस्तिष्क वालों, अंग भंगों की अपूर्णताएं हट जाती हैं और वे प्रायः तरुण दशा को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि यह अयोग्यताएं मन की नहीं वरन शरीर की हैं। शरीर के भी जन्म जन्मांतरों की नहीं वरन एक शरीर में भी कुछ समय की हैं। इसलिए इन शारीरिक अयोग्यताओं का मन पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। परलोक में इच्छा करने पर कोई जीव किन्हीं दूसरे जीवों से मिल भी सकता है। इच्छा होने पर ही वे एक दूसरे परलोकवासी दिखाई देते हैं और उनसे विचार परिवर्तन करना संभव होता है। यह मिलन दो चेतनाओं का मिलन होता है। विचारों का आदान प्रदान ही हो सकता है। शरीर कोई किसी को नहीं देखता, क्योंकि परलोकवासियों के सूक्ष्म शरीर वास्तव में देखने योग्य नहीं होते। घर, कपड़े, भोजनादि की हर जीव की अपनी कल्पना होती है। उसका देखना भी दूसरे के लिए कठिन है। स्वर्ग नरक के दुख सुख का दूसरा परिचय पाते हैं, पर यह नहीं देख सकते कि वह कुंभी पाक नरक में पड़ा हुआ है या गौरव में। स्वर्गवासी आत्माओं के शरीर में एक प्रकार का तेज होता है, जिससे उनके सुखी होने का परिचय मिलता है, पर यह जानना कठिन है कि वह गरिमाओं को जन्नत में ही या सुरपुरी में, क्योंकि यह सब भी अपनी अपनी स्वतंत्र कल्पनाएं हैं। दृश्य वस्तु इनमें से कुछ भी नहीं। मृतात्माएं एक दूसरे से कह सुन सकती हैं, पर उनके लिए यह कठिन है कि दुख सुख में भी हिस्सा बांट सके। कुछ आत्माएं अपने पूर्व परिचितों मृतकों के साथ रहना पसंद करती हैं और उनका एक समुदाय बन जाता है। ऐसे समुदाय नीचे लोक में ही होते हैं। उच्च लोकवासी जन्म जन्मांतरों में आकर्षित प्राणियों के साथ अपने संपर्कों का ध्यान करते हुए इन भ्रम बंधनों की व्यर्थता को समझ जाते हैं और मोह जंजाल से दूर रहते हुए आत्मोन्नति का एकांत प्रयत्न करते हैं। आत्माएं किसी बाड़े में या किसी अन्य शासन के अधिकार में नहीं रहती। जीवों पर उनकी अंतरात्माओं का ही शासन होता है। श्राद्ध करने या स्मारक बनाने का पुण्य फल उनके करने वालों को ही प्राप्त होता है। यह दान पुण्य परलोकवासी की कुछ विशेष सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि इन उदार कार्यों के करने में अपना कुछ हाथ थोड़े ही है। यह निश्चय है कि पुण्य फल का अदला बदला नहीं हो सकता। जो करता है वही मरता है। फिर भी परलोकवासी जब यह देखता है कि मेरे पूर्व संबंधी मेरे प्रति कृतज्ञता और उपकार के भाव प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उसे संतोष होता है और कभी उनके बस की बात हो, यह अवसर पावे तो उस उपकार भाव का किसी अदृश्य प्रकार से बदला चुकाते हैं। अपने प्रियजनों की सहायता के लिए जो कर सकते हैं करते हैं। संबंधियों के रोने पीटने या शोक प्रदर्शन करने से मृतक को दुख होता है और उनकी शांति में बाधा पड़ती है। इसलिए उचित यह है कि मृतक के साथ मोह बंधन शीघ्र से शीघ्र तोड़ लिए जाएं और केवल शांति की उच्च कामना की जाए। ईश्वर बड़ा दयालु है। उसने प्राणियों को भरपूर स्वतंत्रता दी है कि वे इच्छा पूर्वक कार्य करते हुए सत चित आनंद की प्राप्ति करें। जो लोग गलती करते हैं उनसे परमात्मा क्रुद्ध नहीं होता,
और न किसी द्वेष भाव से दंड देता है, वरन उसने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि जीव अपनी त्रुटियों से अनुभव प्राप्त करे। स्वर्ग नर्क की रचना इसी दृष्टिकोण से की गई है। न्यायमूर्ति जज किसी को जेल खाने में बुरी नीयत से नहीं भेजता। उनकी हार्दिक इच्छा यह होती है कि यह आदमी त्रुटियों का परिणाम अनुभव करे और इसमें शिक्षा ग्रहण करके भावी जीवन को उत्तमता से बिताने का प्रयत्न करे। मृत्यु के उपरांत जीव को नर्क या स्वर्ग प्राप्त होता है, इस बात को संसार के समस्त धर्म एक स्वर से स्वीकार करते हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। निश्चय ही हमें मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच में स्वर्ग नर्क का अनुभव प्राप्त करना पड़ता है। परमात्मा की इच्छा है कि इस व्यवस्था द्वारा पूर्व त्रुटियों का संशोधन हो जाए और भावी जीवन का मार्ग निरापद बन जावे। 3 वर्ष या जितना समय जीव को परलोक में ठहरने के लिए अदृश्य चेतना आवश्यक समझती है, उसका पहला 1/3 भाग निद्रा में व्यतीत होता है, क्योंकि पूर्व जन्म के परिश्रम की उस काल में इतनी थकान होती है कि प्राणी इस समय अचेतन सा हो जाता है। इस समय वह दंड शिक्षा का ही कुछ अनुभव उसी प्रकार नहीं कर सकता जैसे कि क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश किया हुआ रोगी अपने शरीर की चीड़-फाड़ का अनुभव नहीं करता। प्रारंभिक 1/3 भाग बीत जाने पर जीव स्वस्थ होकर जागृत होता और पीछे के कार्यक्रम पर ध्यान देता है। तीसरी तिहाई में वह अपने पिछले जीवन पर ध्यान देता है। सारे बुरे भले कर्मों के परत उसकी चेतना के साथ बड़ी मजबूती के साथ चिपके हुए होते हैं। यह परत एक एक करके खुलते हैं, तब तक उन कर्मों के बीज फल चुके होते हैं और वे फल के रूप में उपस्थित होते हैं। इस समय वे केवल स्मरण मात्र ही नहीं होते, वरन अपना एक फल साथ लाते हैं। जीवन में हम जो कुछ बुरे भले काम करते हैं, साधारण तौर से कुछ दिन बाद उन्हें भूल जाते हैं, किंतु साक्षी रूप आत्मा जो अंतःकरण में बैठा हुआ है, उन सब बातों को नोट करता है। मान लीजिए आपने चोरी की। चोरी करते समय अंतरात्मा धिक्कारती जाती है और उस कार्य के न करने का आदेश करती है, पर हम उसे नहीं सुनते और चोरी कर डालते हैं। किसी ने उस चोरी को देख नहीं पाया, तदनुसार प्रत्यक्ष रूप से कुछ दंड न मिला। आत्मा के क्षेत्र में वह काम बीज रूप से उसी प्रकार बो जाते हैं जैसे खेत में गेहूं। कुछ समय बाद बाहर का मस्तिष्क उस चोरी को भूल जाता है, पर आत्मा नहीं भूलती। उसके खेत में वह बीज बराबर बढ़ता रहता है। खजूर की गुठली जब बोई गई थी तो उसका रूप दूसरा था, किंतु उसका परिवर्तित रूप खजूर का वृक्ष दूसरी तरह का होता है। पाप का स्वरूप दूसरा होता है, किंतु उसका परिवर्तित रूप दुख होते हैं। नरकों का वर्णन अनेक प्रकार से होता है। विभिन्न धर्मावलंबी उनकी रूपरेखा में कुछ फर्क बताते हैं। कुंभीपाक, वैतरणी, रौरव, दोजक, हैल आदि के वर्णन कुछ अलग हैं। यह विभिन्नताएं अधूरी हैं, फिर भी सत्य हैं। हमारा मत है कि हर प्राणी के लिए अलग प्रकार नरक होना संभव है। इस तरह जितने प्राण हो चुके उतने नरक हुए होंगे और आगे जितने होने वाले हैं उतने नए होंगे। कारण यह है कि हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग होता है। एक पंडित जी को पाखाने में बंद कर दिया जाए तो उन्हें मृत्यु के समान कष्ट होगा, पर एक सफाई कर्मी को दिन भर साफ करने के कहा जाए तो कुछ अखरता नहीं। एक मनुष्य को छोटा सा फोड़ा हो जाए तो वह बड़ा दुख अनुभव करेगा। दूसरे वे भिखारी होते हैं जो अधिक भिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने घावों को बढ़ाते हैं। यदि उनका फोड़ा अच्छा हो जाए तो उन्हें दुख होता है। फांसी से मृत्यु के दंड से कुछ लोग अत्यंत भयभीत होते हैं, किंतु कुछ लोग फांसी के तख्ते को आराम से चढ़ जाते हैं और गीत गाते हुए रस्से को अपने हाथ से गले में बांधते हैं। कुंभीपाक के बारे में कहा जाता है कि यह नरक भीतर पोले कुएं की तरह होता है और उसके ऊपर के भाग में एक छोटा सा छेद होता है। कूटा खोदने वाले या कुएं की कोठी पानी में चलाने वाले यदि इस नरक में बंद कर दी जावे तो उन्हें कुछ भी बुरा ना लगेगा। एक आदमी में चाटा मार दिया जाए तो उसे तलवार के आघात जैसा दुख होता है, किंतु दूसरे में 50 जूते मारे जाए तो भी 10 मिनट बाद हंसता नजर आवेगा। इन्हीं सब कारणों से
अलग अलग मानसिक स्थिति वाले लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के नरकों की आवश्यकता है। पुराणों में ऐसा वर्णन है कि यमदूत घसीटकर नरक में ले जाते हैं। ये यमदूत कोई स्वतंत्र प्राणी नहीं है, केवल जीव के मानस पुत्र हैं। अंतःकरण अपने क्रम परिपाक में इन यमदूतों को भी उपजाता है। यह दूत केवल उतने ही दिन तक जीते हैं जितने दिन तक प्राणी को नरक में रहने की आवश्यकता होती है। कार्य समाप्त होते ही वह मर जाते हैं। एक के लिए पैदा हुए यमदूत दूसरे को दंड देने के लिए जीवित नहीं रहते। वास्तविक बात यह है कि परलोक में भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है और आध्यात्मिक जीवन प्रस्फुटित रहता है। वैज्ञानिकों के मत से बाह्य मन मर जाता है और अंतर्मन जीवित रहता है। वकीलों के काट छाट, पंडितों की शास्त्रार्थ शक्ति यहाँ ढूंढने पर दिखाई नहीं देती। छिपाने का दंभ बिल्कुल विदा हो जाता है। जिस अंतरात्मा में पाप बीज बोए थे, यह खेत प्रौढ़ रूप से उस प्रकार सचेत हो जाता है जैसे कि जीवित अवस्था में बाहरी मस्तिष्क, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का चतुष्टय, 10 इंद्रियां, इन सबके सम्मिश्रण से बना हुआ सूक्ष्म शरीर उस समय वैसा ही अचेतन रहता है जैसा कि जीवित अवस्था में गुप्त मस्तिष्क। हम देखते हैं कि एक मैस्मेरिज्म करने वाला बाहरी मस्तिष्क को निद्रित कर देता है और भीतरी मस्तिष्क को यह आज्ञा देता है कि तुम पानी में तैर रहे हो, तो वह व्यक्ति बिल्कुल यही अनुभव करता है कि मैं पानी में तैर रहा हूँ। सचमुच पानी में तैरने और इस झूठ मूठ के तैरने में रत्ती भर भी फर्क उसे मालूम नहीं होता। यही बात उस नरक की है। उस नरक को उन यमदूतों की कोई अलग सत्ता ही नहीं होती और न परलोक कोई अलग न्यायाधीश, जज, मुंशी, पेशकार बैठते हैं। प्रतिदिन अरबों खरबों जीव मरते हैं। इन सबको दंड देने के लिए उनसे दूने चौगुने तो यमदूत चाहिए और असंख्य दफ्तर, जेल खाने, नरक आदि इतने अलग बखेड़ों को स्वतंत्र रूप से होना किसी प्रकार संभव और सत्य दिखाई नहीं पड़ता। बेशक हर व्यक्ति के लिए अलग अलग नरक हो सकते हैं क्योंकि वह उसके साथ पैदा होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।